इस देश का पहला सच तो यह है कि मुगलों ने इस देश के नाम इसलिए बदले थे जिससे कि हिंदुओं की आने वाली पीढ़ी अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को याद ना रख सके और जब उन्हें बताया जाए तो वो उसे झूठ माने। दूसरा सत्य इस देश का यह है कि मोदी योगी नाम नहीं बदल रहे हैं, बल्कि असलियत में जो नाम थे उन नामों को वापस दे रहे हैं। ऐसी नामों की कड़ी में आज एक और नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बदल दिया गया। तो कितने नाम अब तक योगी आदित्यनाथ ने, अगर प्रधानमंत्री मोदी ने देश में बदले हैं, उन सभी पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप अब देखना शुरू कर चुके हैं कि कितने नाम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बदले हैं। वो सारा विश्लेषण आज करेंगे। दरअसल कुशीनगर में एक जगह है, फाजिल नगर हुआ करती थी, उसका नाम बदलकर आज योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इसका नाम अब पावा नगरी होगा और वहां से लोगों से प्रस्ताव मंगाया जाएगा और फिर इस नाम को बदला जाएगा। सबसे पहले गाजियाबाद में एक कार्यक्रम के मौके पर क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, वो आपको सुनवाता हूं। उसके बाद वो पूरी लिस्ट आपको दिखाऊंगा कि अब तक पिछले 10-11 साल में उत्तर प्रदेश, पिछले 8 साल में उत्तर प्रदेश में और पिछले 11 साल में देश भर में कितने नाम बदले गए। सुनवाइएगा जरा। काशी जो दुनिया की आध्यात्मिक नगरी कही जाती है, उस काशी में 4 जैन तीर्थंकरों को अवतरित होते हुए दुनिया ने देखा है। अभी पिछले दिनों मुझे श्रावस्ती जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पे भगवान संभवनाथ जी का जन्म जैन तीर्थंकर के रूप में, उनका जन्म उसी श्रावस्ती की धरती पे हुआ था। भगवान महावीर का जन्म यद्यपि वैशाली में हुआ, लेकिन महापरिनिर्वाण उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पावागढ़ में लिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उस फाजिल नगर का नाम, जहां भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था, उसे हम पावा नगरी के रूप में हम लोगों ने उसके नामकरण को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। काशी जो दुनिया की आध्यात्मिक नगरी कही जाती है, उस काशी में 4 जैन तीर्थंकरों को अवतरित होते हुए दुनिया ने देखा है। अभी पिछले दिनों मुझे श्रावस्ती जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने फाजिल नगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इसकी वजह से ही अब इस नगरी का नाम बदला गया, इस कस्बे का नाम बदला गया है। उत्तर प्रदेश में तो लोगों का यह भी कहना है कि मुगलों की एक एक निशानी को मिटा दिया जाना चाहिए और एक वक्त ऐसा भी आएगा जरूर जब मुगलों का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं चाहूंगा कि वो लिस्ट में आपको दिखाऊं जो नाम उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल में योगी आदित्यनाथ ने बदले हैं। सबसे पहले इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया, धार्मिक महत्व है, कुंभ मेला यहां लगता है। फैजाबाद का नाम अयोध्या किया गया, 2018 में राम जन्मभूमि की ऐतिहासिकता यहां से जुड़ी है। मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर किया गया। मुराद बाजार का नाम चोरा चोरी किया गया और तेलिया अफगान का नाम तेलिया शुक्ल योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहां पर किया गया। सारी ऐतिहासिक नगरी हैं। रेलवे स्टेशनों की अगर बात करें तो मुगल सराय जंक्शन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया। इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज जंक्शन किया गया। झांसी जंक्शन का वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी किया गया। फैजाबाद अयोध्या कैंट। कासिमपुर हॉल्ट का नाम जायस सिटी किया गया। जायस का नाम गुरु गोरखनाथ धाम किया गया। मिसरौली का नाम मां कालिका धाम किया गया। बानी का नाम स्वामी परामंस किया गया। निहालगढ़ का नाम महाराजा बिजली पासी किया गया। अकबरगंज का नाम अहोरवा भवानी धाम किया गया। वजीरगंज हॉल्ट का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान यहां पर किया गया। यह सारी धार्मिक नगरी थी और सभी का नाम वही किया गया है जो इनका नाम था। इनके अस्तित्व से, इनके पुराने अस्तित्व से जो नाम जुड़े हुए थे वही बदलकर योगी आदित्यनाथ ने किए हैं। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम किया गया। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किया गया।
राजमुंद्री का नाम राजमहेश्वरम किया गया, बाबई का नाम माखन नगर, अहमदनगर, अहिल्यानगर, औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर, ये देश में नाम बदले गए हैं। उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया गया, कराची गांव का जो नाम था उसका नाम कुमारी गांव किया गया, मेवात का नूह किया गया, पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम भी यहां पर किया गया। चौराहों की अगर बात करें तो हजरतगंज चौराहे का नाम अटल चौराहा किया गया, बाकी भी जो चौराहे थे वो अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग किया गया, कल्याण सिंह मार्ग किया गया, सोनीलाल पटेल मार्ग किया गया, अटल सेतु चौराहा भी किया गया। ये सारे वो नाम हैं जो योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में बदले हैं। राजपथ को कर्तव्य पथ किया गया, ये केंद्र सरकार के नाम बदले हुए हैं। रेस कोर्स रोड का नाम आत्मनिर्भर भारत मार्ग किया गया, औरंगजेब रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम रोड किया गया। तो ये सारी मुगलों की जो निशानियां हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें एक एक कर मिटाने का काम कर रहे हैं। असल में जो मुगल थे वो इस देश में क्या करने के लिए आए थे? विध्वंसी करने के लिए आए थे, और नाम उन्होंने बदले, अपनी संस्कृति दी जिससे कि लोग मुगलों को याद करते हैं, मुगलों से जुड़े रहे। नालंदा विश्वविद्यालय उस वक्त सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था। महीनों तक जब मुगलों ने उसे जलाया था तो महीनों तक उसकी किताबें जलती रही थी। क्यों जलाया गया था? कभी यह सोचने की कोशिश की है जिससे कि हिंदू अपनी सनातन संस्कृति के बारे में ना पढ़ सके, अपने वेद पुराणों की जो जानकारी है वो उसे ना मिल सके, और ये सनातन संस्कृति कितनी पुरानी और कितनी अद्भुत है उसके बारे में भी जानकारी ना ले सके। इसलिए मुगलों ने सारे नाम बदले और प्रमाण भी वो लगातार मिटाते चले गए। एक और नाम बदला है योगी आदित्यनाथ ने। उस नाम को बदलने पर क्या कुछ कहा था योगी आदित्यनाथ ने, वो भी सुनिए एक बार। तो इससे पहले लोग कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। अयोध्या के बारे में, अयोध्या धाम के बारे में किस किस प्रकार की टिप्पणी होती थी आप याद करिए। आज हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। हमने कहा भी हर धर्म स्थल का सुंदरीकरण होना चाहिए, वहां पे जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, यात्री विश्रामालय बनने चाहिए, रेन बसेरे बनने चाहिए, और हर प्रमुख स्थलों का हम पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को पर्यटन और संस्कृति विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या कुशीनगर, क्या नैमिषारण्य, क्या सुखतीर्थ, क्या मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, इन सभी स्थलों के साथ साथ हम लोगों ने हर एक उस स्थल के लिए जहां पे आम जनमानस की आस्था है वहां पर धनराशि उपलब्ध करवाने का काम किया है। हम लोग बाराबंकी में, महादेवा में भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले पैसा कहां जाता था? कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था। आप सोचो ना, मैं जब यहां पर आया तो मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। तो एक एक नाम मुगलों का जो रखा गया है वो सब बदला जाएगा। अगर आपको ये जो नाम फाजिल नगर का बदलकर पावा नगरी किया गया है, इसके इतिहास के बारे में अगर बताएं तो पावा पुराने भारत के दो मल्ल गणराज्यों में से एक की राजधानी थी। मल्ल मगध के हर्यक वंश के समय एक जनजाति थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों अपनी आखिरी यात्रा के दौरान इस जगह पर आए थे, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस नगरी का नाम बदला जाएगा, क्योंकि हमारे इतिहास से, हमारी धार्मिकता से ये नाम जुड़े हुए। बाकी योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से मुगलों की निशानियों को मिटा रहे हैं उस पर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।